आदिवासी समाज की गौरव, साहस का चिन्ह गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती है। उन्हें मेरा शत शत नमन। जय जोहार। लोकनायक टंट्या मामा जी की जय। जय भीम। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, हमू आखा एक छे। आदिवासी नायक भीमा नायक जी, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी, बादल होई जी की विरासत को नमन। माही माता की कृपा से, कालका माता की कृपा से, अमका झमका माता की कृपा से आज मैं यहां आपके बीच आई हूं। यहीं पास में अमका झमका के दरबार में भगवान कृष्ण ने मां रुक्मिणी जी के साथ लीला रचाई थी। यहां मोहन खेड़ा का श्वेतांबर जैन मंदिर है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जहां देश भर से लोग आते हैं। ये महाराजा भोज की धरती है, शहीद महाराजा बख्तावर सिंह जी की धरती है, जिन्होंने हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहीं पर आदिवासी समाज के और हमारे राष्ट्र नायक टंट्या मामा ने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया। यह संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जो धार जिले से में कालूराम विरुलकर जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्य बनकर उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में बहुत योगदान दिया। महापुरुषों की धरती है। आज यहां खड़े होते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी याद करते हुए मन में ये बात आती है कि हम इन्हें महापुरुष क्यों कहलाते हैं। इनमें और साधारण जनता में क्या फर्क था? फर्क ये था कि इन्हें हम महापुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आजीवन जनता के लिए संघर्ष किया। एक जनता के साथ भरोसे का रिश्ता जोड़ा और उस भरोसे को जीवन भर नहीं टूटने दिया। इसीलिए आज भी उनके गुजर जाने के सैकड़ों साल, दशकों बाद हम उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी जिन पर आपका पूरा भरोसा था। और आपका भरोसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने दिन रात आपके लिए काम किया। एक भावनात्मक रिश्ता था और आज यहां खड़े हुए उस रिश्ते की भी मुझे याद आती है। हम छोटे थे, हमें आपकी कहानियां बताती थी, आपकी संस्कृति के बारे में बताती थी, और जो रिश्ता आपके और उनके बीच था वो आदर का रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। ये एक तरफा नहीं था। ये बात नहीं थी कि सिर्फ आप उनसे प्रेम करते थे या उनके प्रति आपके दिल में श्रद्धा थी। उनके दिल में भी आपके लिए श्रद्धा थी, उनके दिल में भी आपके लिए प्रेम था, और वो आपकी संस्कृति की, आपकी के प्रति उनके दिल में श्रद्धा और आदर थी।
तो ये जो रिश्ता होता है जो नेता और जनता के बीच में होता है, एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को अगर नेता निष्ठा से सींचता है, काम करके दिखाता है, तो ये रिश्ता मजबूत बनता है। तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जैसा इंदिरा जी का आपके साथ था। आजकल परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खास तौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? हाँ, मुझे मालूम है। मैं यहां आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हमारा वोट रोजगार के लिए डलेगा। तो इसमें एक बात जो मैं इससे पहले कह रही थी वह स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पार्टी का नेता आपके सामने कुछ कहता है, दूसरा वही चीज लगभग कह के जाता है, तो आपको पता कैसे चलता है कि कौन सच्चाई कह रहा है? पता आपको तब चलेगा जब आप अपने ही अनुभव पर उतरेंगे। आपका अनुभव क्या है? आपका जीवन क्या है? आपके संघर्ष क्या है? क्या महंगाई बढ़ी है पिछले 18 सालों में? बताइए। 10 गुना? पिछले 5 सालों में? 3.5 सालों में? जब से इनकी सरकार रही है तब से बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रोजगार मिले हैं आपको? नहीं। मेरे किसान भाई जो खेती छोड़ के यहाँ आए हैं, बताइए आपका जीवन ज्यादा मुश्किल हुआ है कि ज्यादा आसान? मुश्किल हुआ है। आपको मालूम, आप कह रहे हैं किसानों की आत्महत्या 17,000 में, मैंने अभी एक आंकड़ा सुना कि लगभग 17,000 नवयुवकों ने आत्महत्या की है पिछले 18 सालों में। तो सोचिए कि आपकी सच्चाई आज क्या है। किसी की बातों में मत पड़िए, मैं तो कहती हूं मेरी बातों में भी मत पड़िए, अपनी सच्चाई और अपने अनुभव में पड़िए और उस अनुभव के आधार पर अपना निर्णय लीजिए। आज हम इस देश में खड़े हैं जिस पर हम सबको गर्व है। और गर्व क्यों है? क्योंकि अगर आप आसपास के देशों को देखेंगे तो शायद हमारा एक देश है इन सारे आसपास के देशों में जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है। और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है। जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया, उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और हमें गर्व है आज अपने देश पर, जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को
मुश्किलों में डाल दिया है। और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है। देश की संपत्ति जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले। जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता। जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? आपको संविधान ने सबसे बड़ी शक्ति दी है, वो आपकी शक्ति है, जनता की शक्ति है। अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत देख लिया है, टीवी में बातें सुन ली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार देख लिए हैं, वहां हरियाली है, इश्तिहारों में बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, सब बन रहा है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रोजगार बन रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा है इश्तिहारों में, लेकिन जमीन पर नहीं हो रहा है। और जब तक आप इसको जमीन पर नहीं उतारेंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए हर नेता को कि जब तक ये बातें जमीन पर नहीं उतारेंगे, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक आपका कीमती वोट उनके पास नहीं जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप सोच समझ के अपना वोट देंगे, अगर आप वाकई अपने भविष्य को बनाने के लिए और ऐसी बातों में नहीं पड़ेंगे जिनसे आपके जज्बात जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत चालाकी से चुनाव के समय आपके जज्बातों को जोड़ा जाता है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि आपको बुरा लगता है कि भाई अगर हम वोट नहीं देंगे कहीं हमारे धर्म पे आंच ना आ जाए, कहीं हमारी जाति पे आंच ना आ जाए। लेकिन यह आपको गुमराह करने का तरीका है। तो जैसे मैंने कहा, अपनी आंख अर्जुन की तरह निशाने पर रखिए। निशाना आपका भविष्य है, निशाना मध्य प्रदेश का भविष्य है। मेरी बहनों, निशाना आपका भविष्य है। इससे आंख मत हटाओ और आप जिस दिन चुनाव में वोट डालने जाएंगे उस दिन याद रखो मेरी बातें। ये वोट आपके लिए जाना चाहिए, आपके मध्य प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे, अगर आप पूरे विवेक से और अपने ही अनुभव से अपना वोट डालेंगे, तो आपका एक एक वोट आज कांग्रेस पार्टी को जाएगा। क्योंकि इस देश को मजबूत बनाने वाली, इस देश को स्वतंत्र बनाने वाली, इस देश को एक रखने वाली, इस देश में विकास लाने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाइयों और बहनों, अब खेती में वापस जाने का समय आ गया है। मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी और मेरा इंतजार किया।